राधे राधे। श्री हरिदास। लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है कि हम घर पर, यानी कि हम फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं, परिवार है, पति हैं और सास ससुर हैं, घर पर रहकर कम समय में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। क्योंकि अक्सर हमारे मन में ख्याल आता है कि हम जो लड्डू गोपाल जी की सेवा के जो विशेष नियम है, उस सेवा से हम इतना डर जाते हैं कि हम उनको घर में ले आने से पहले सोचते हैं कि अरे हम उनकी सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और यही सोच के बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर पे लड्डू गोपाल जी को नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में बहुत समय लगता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि आप घर पर कैसे कम समय पर में भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और यदि आपके अंदर बहुत इच्छा है लड्डू गोपाल जी को लाने का, तो आप घर पर भी लड्डू गोपाल जी को ला सकते हैं। तो देखिए, सुबह का टाइम हो चुका है, मेरे प्यारे लल्ला लोग जग गए हैं, तो अब मैं इनको जगा रही हूँ। जो लड्डू गोपाल जी हैं वो भाव के भूखे हैं। भगवान, आप हमेशा एक, हर भगवान का एक कहते हैं ना कि नियम होता है। यदि आप घर में लाते हैं, जैसे कि युगल सरकार हो गए और माता दुर्गा हो गई, माता लक्ष्मी, यदि आप उनकी पूजा करते, उनकी मूर्तियों को लाते हैं, तो उनके सेवा के विशेष नियम होते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी को यदि आप घर में लाते हैं तो उनकी सेवा के विशेष नियम तो हैं, लेकिन इतने कठिन भी नहीं है कि आप उनको घर में ना ला सके। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इवन मुझसे बहुत से लोग कहते भी हैं कि तुम कैसे 3-3 लड्डू गोपाल, एक राधा रानी की सेवा कर लेती हो। मैं तो नहीं कर पाती हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि मैं लड्डू गोपाल जी को घर में तो रखूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समय नहीं मिलता है। सुबह मुझे बच्चे को ले आने का मेरा समय होता है, या हम सुबह के टाइम पे उठ के उनको जगा नहीं पाएंगे, उनको सुला नहीं पाएंगे। उनका जो सेवा का विशेष नियम है वो हम नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी को नहीं ला रहे हैं। मन तो मेरा बहुत कर रहा है कि मैं लड्डू गोपाल जी को घर में लाऊं, लेकिन नहीं ला पा रहे हैं। तो मेरी खुद की ही सहेली या बहुत से लोग मुझसे ऐसे ही बोलते हैं कि मेरा बहुत मन करता है कि मैं घर में लड्डू गोपाल जी को ले आऊं, लेकिन लड्डू गोपाल के सेवा के जो विशेष नियम है, इस वजह से मैं घर पे नहीं ला पा रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि जो भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, तो उनकी सेवा से आपको वंचित नहीं होना है। यानी कि प्रभु की सेवा करना, प्रभु की भक्ति कर हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि भगवान उन्हीं के घर में जाते हैं जहाँ भगवान खुद चुनते हैं। हम तो चुनने वाले होते ही नहीं हैं कि हम भगवान को चुने। तो यदि आप लड्डू गोपाल जी को घर में लाना चाहते हैं, आपका बहुत मन कर रहा है, लेकिन लड्डू गोपाल के सेवा के विशेष नियम होता है, इस वजह से आप नहीं ला पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यदि आपका बहुत मन कर रहा है कि हमें लड्डू गोपाल जी को लाना है, तो देखिए आप ला सकते हैं। मन का हमें अपने मन को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जैसे कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम क्या करते, कोई चीज़ हमारा खरीदने का मन किया, हमने मन को मार लिया। अब कहीं ना कहीं हमारा मन परेशान रहता है कि अरे मैंने वो चीज़ को मैं नहीं ले पाए। ऐसे यदि आप भगवान को आपको घर में ले आना है, आपका मन कर रहा है, आपके अंदर भक्ति जागृत हो रही है, लेकिन आप उनकी सेवा के विशेष नियम की वजह से नहीं ला पा रहे हैं, तो देखिए आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब आप लाएंगे ना,
तो भगवान अपने आप ही आपको भक्ति का मार्ग दिखाएंगे। अपने आप ही आप उनकी सेवा कब कैसे अपने आप करते जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे ही रिश्तेदारों में बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनके घर लड्डू गोपाल तो थे, लेकिन जैसे सभी भगवान की को भोग लगाते थे वैसे ही वो लड्डू गोपाल को भी लगाते थे। लड्डू गोपाल को वो सुलाते भी नहीं थे, जगाते भी नहीं थे, मतलब उनका कोई विशेष अलग से नहीं था। लेकिन मैंने जब से भक्ति शुरू की, मैंने 3-3 लड्डू गोपाल राधा रानी की सेवा करना शुरू किया। आज भगवान की कृपा से आज हम भगवान की भक्ति है हमारे पास, भगवान की वजह से हम बहुत आगे, हमें लोग जानते हैं कि देखो इनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं। तो हमारे बहुत से जान पहचान के लोग ही लड्डू गोपाल जी की देखते ही देखते सेवा करना शुरू कर दिए कि अरे देखो सच में सेवा करनी चाहिए। जो मुझसे पूछता है मैं उनके अंदर भावना जागृत करती हूँ कि नहीं, आपने लड्डू गोपाल जी को रखा है तो आपको 10-15 मिनट समय निकालना है, आपको उनको स्नान कराना है, भोग लगाना है, मिश्री का भोग लगाना है। अगर आप खाना नहीं खिला सकते हैं चल जाएगा, आप सिर्फ उनको मिश्री का भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाइए, आप उनको दूध पिलाइए। ये नहीं ज़रूरी है कि डेली हम लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाएं, क्योंकि खाना खिलाने का खिलाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप कितना साफ सुथरे स्वच्छ होकर भगवान के लिए भोग तैयार कर सकते हैं। क्योंकि किन्हीं ज़्यादातर लोगों के घर में लहसुन प्याज नॉनवेज बनता ही बनता है, और ऐसे में ठाकुर जी की सेवा करने में मुश्किल तो आती ही आती है। तो इसी वजह से हम यदि हमारा मन कर रहा है कि हम लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आए तो कुछ नहीं करना, आपको ले आना है। भगवान सबके घर जाना चाहते हैं। फिर आप ये मत सोचिए कि हमें ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, बस आपको बस आप सोचिए हे प्रभु मैं आपके लिए सिर्फ 5 मिनट समय दे सकती हूँ, मैं उतना ही समय दूंगी, आप 5 मिनट ही उनकी सेवा करिए। धीरे 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 वो सेवा अपनी खुद ही आपसे कराने लगेंगे। आपके अंदर खुद ही भावना जागृत होगी कि आप उनकी सेवा करें, आप उनकी पूजा करें, और अपने आप ही आप उनकी पूजा करने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा वो 5 मिनट का समय कब 10 से 15, 15 से 20 हो जाएगा। प्रभु की भक्ति में जैसे जैसे हम लीन हो जाते हैं फिर हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि हमारे प्रभु के पूजा में कितना समय लगता है। मेरा जो समय लगता है 1.5 से 2 घंटे प्रभु की सेवा में लगता है, लेकिन वो 1.5 से 2 घंटे का जो समय होता है ना, सबसे सुखद अनुभव होता है। यानी कि हम वो सुखद अनुभव को महसूस करते हैं कि ज़िंदगी में हम सारा दिन तो टेंशन में रहते हैं, कभी कुछ टेंशन, कभी परिवार का टेंशन, कभी कुछ, लेकिन जब आप वो 10 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे जब हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उस सेवा में जो हमें सुखद अनुभव होता है वो दुनिया के कहीं भी नहीं होगा। आपका मन हमेशा शांत रहेगा। जो मन आपके बुराइयों में लगा है, दूसरों की चुगलखोरी में लगा हुआ है और हमेशा कुछ न कुछ बुराई ही सोचता है, वही मन आपका वो 2 घंटे में हमेशा सबके प्रति अच्छी भावना रखने का जो भाव आपके मन में आएगा वो प्रभु की वजह से ही आएगा। तो हमें अपने मन को नहीं मारना है। यदि हमारा मन करता है ठाकुर जी को लाने का तो आपको ठाकुर जी को घर पे लाना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं हम ठाकुर जी को घर में नहीं ला सकते हैं। तो देखिए ठाकुर जी का जो डेली की दिनचर्या होता है वो हम आपको रोज़ दिखाते हैं, और साथ ही साथ में ये भी बताते हैं, एक एक सवालों के जवाब बताते हैं कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा घर पे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए राधा रानी जी मेरी तैयार हो रही हैं, कितनी प्यारी राधा रानी जी लग रही हैं। और देखिए एक एक करके भगवान को मैं सेवा करती हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता है कि मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ तो मैं इतना समय क्यों दे रही हूँ। मैं कई बार हो जाता है मैं भूखी रह जाती हूँ, मुझे 12 बज जाता है और पेट में मेरे दर्द भी होता है, लेकिन बहुत से लोग मेरे को डांटते हैं कि अरे तुम्हें तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
लेकिन पता नहीं क्यों अपना मन ही नहीं मानता है कि मैं पहले खा लूँ फिर मैं प्रभु की सेवा करूँ। तो देखो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा कभी कभी लेट हो जाता है तो मैं थोड़ा सा प्रभु को भोग पहले लगा देती हूँ। उसके बाद हम अगर जैसे कोई दवाई चल रही है तो मैं ग्रहण कर लेती हूँ, नहीं तो मैं अपने प्रभु को भोग लगा के मंदिर में पूजा करके तभी मैं करती हूँ। लेकिन मुझे पता है आज के ज़माने में इतना पूजा पाठ करना लोगों के लिए संभव नहीं है। ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो वर्किंग होती हैं, जॉब पे जाती हैं, हस्बैंड भी जॉब पे जाते हैं, और जो घर पे भी हैं तो बच्चे छोटे हैं, पढ़ाना लिखाना, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि लोग उसी में फंसे रहते हैं, तो भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसी वजह से वो हमेशा सोचते हैं कि भगवान के सेवा के तो विशेष नियम है, मैं तो शुद्ध नहीं हूँ, मुझे तो अपने ही गोपाल की सेवा, मेरे बच्चे ही बाल गोपाल हैं, उन्हीं की सेवा करूँ, वही बड़ी बात है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन देखिए भगवान जो जैसे हम अपने बालक की सेवा करते हैं तो हम कुछ नहीं सोचते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें चाहे हम जिस कंडीशन में हो, साफ सुथरे हो या ना हो, लेकिन हम अपने बालक को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही हमें कान्हा जी को भी उसी रूप में स्वीकार कर लेना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि कान्हा जी किस रूप में है, वो भगवान है तो हमको ऐसे नहीं करना वैसे करना है। आपका भाव है बाल रूप में है तो आप बाल रूप में उनकी सेवा करिए। सेवा में अगर कोई भी गलती हो जाती है तो भगवान हमेशा हमारे गलतियों को क्षमा कर देते हैं। वो कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमने उनकी आज पूजा अच्छे से नहीं की तो आज मुझे वो सजा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जितना हो कम समय में भी आप अपने बाल ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल न सोचें कि हमें ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, बस आपको घर पे ले आना है और अपने ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छे से लाड से प्यार से कन्हैया जी को अपने घर पे रखना है और उनकी सेवा करना है। क्योंकि भगवान लड्डू गोपाल की सेवा का जो परम सौभाग्य होता है वो सबको नहीं प्राप्त होता है। जिनके घर भगवान जाना चाहते हैं उन्हीं के घर बस वो जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। लड्डू गोपाल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोपहर का समय है और आज मैंने दाल चावल अपने ठाकुर जी के लिए बनाया है और वही मैं खिला रही हूँ। उसके बाद मैं पानी पिलाऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी। राधे 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 राधे। जय हो लड्डू गोपाल जी की। राधे राधे।